Good evening everyone, I am Vinay Motiani and today with us Miss Pinkal Makhijani, a Google verified digital marketer and trainer in Being Topper Delhi and handling almost 10 branches of Rajasthan. So, hello Pinkal, Hello how are everyone. you? I'm good. So Pinkal, today I am here to take your interview about your life and about your work. So जैसे हमको पता चल सके कि आप अपना काम और अपना अपना डे टू डे लाइफ कैसे मैनेज करते हैं. So let's start, Pinkal. Your first question, my first question is describe yourself in 5 words. Okay, so I am loyal, honest, creative, I am extrovert, and you can say I'm also a motivated person. Okay, so how you motivate yourself? Okay, mostly I spend my time on that things जो मुझे पसंद हो, जैसे जिनसे मुझे खुशी मिलती हो. मोटिवेशनल हमेशा आपको कभी भी मोटिवेशनल वीडियोस देखने से नहीं आता. मोटिवेशनल हमेशा आप उन चीज से ही होते हो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो. Okay, so my second question is, Pinkal, what makes you smile and what scares you the most? ओके, मुझे खुशी तब होती है जब मेरी वजह से कोई स्टूडेंट लाइफ में सक्सीड कर पाता है. आई एम अ ट्रेनर एंड मेरा यही मोटो रहता है कि मैं हमेशा हर एक स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी में अप टू डेट रखूं. और मुझे जो चीज़ डराती है मुझे जो चीज़ डराती है वो ऐसा इतना कुछ है नहीं, बट मुझे ये लगता है कि कहीं किसी पॉइंट पे मैं टेक्नोलॉजी में पीछे ना रह जाऊं, या जो मैं काम कर रही हूँ उनमें कभी पीछे ना रह जाऊं. ओके, सो कभी कभार ये होता है पिंकल जी कि ऐसा होता है कभी कभार हमारी स्ट्रेंथ जब हम बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट होते हैं और वो काम नहीं हो पाता है. कई बार ऐसा होता है लाइफ में. देखो, जनरली ये लाइफ है तो ये चीजें होती रहती हैं कि हमारा ना काम कई बार बहुत अच्छा होता है, कभी कई बार नहीं होता है. तो ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं, हमारे काम में भी सब कुछ होता है. बट उस चीज से हम कुछ नया सीख के निकलते हैं. कई बार हम लोग क्लाइंट्स होते हैं या हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें हमें हैंडलिंग में थोड़ा टाइम लगता है, या कई बार हमें डे टू डे लाइफ में भी कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है. हम कहीं कुछ और करने जा रहे होते हैं, वो गड़बड़ होकर कुछ और हो जाता है. बट आप हमेशा उस टाइम पे स्टॉप मत हो, हमेशा उसमें आगे गो थ्रू करते रहो. वो एक बात है ना, गो विद द फ्लो, ऑलवेज वर्क इन अ फ्लो. या आपकी सारी चीजें अपना स्मूथली हो जाएंगी. या ओके पिंकल, सो टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ओके, सो माई स्ट्रेंथ इज माई क्रिएटिविटी. वाओ, दैट ग्रेट. आई नो मेरी जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी लेवल क्या है, मैं कैसे किस तरीके से मुझे काम करना है. तो मैं अपनी क्रिएटिविटी लेवल को हमेशा एक्सीड करने के उसमें लगी रहती हूँ. और जो मेरी वीकनेस है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, सेंसिटिव पर्सन हूँ. सो हाउ आप कैसे हो सेंसिटिविटी को ओवरकम करने में ट्राई करते हो कि जब आप किसी को लगे ना सामने वाले को कि आप भाई उस टाइम में आप सेंसिटिव हो. देखिए, जनरली जब हम वर्क करते हैं, एक वर्क स्पेस में काम करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली माइंड के साथ में काम करना पड़ता है. और टाइम एक्सपीरियंस के साथ साथ वो चीज़ें आपके माइंड में सब कुछ सेट हो जाता है आपकी लाइफ में, कि आप अपनी जो सेंसिटिविटी है उनको भी धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं. ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक डिजिटल मार्केटर भी हैं, so कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर जॉब इन डिटेल. Okay, so I'm a digital marketer, Google certified digital marketer, and working with Being Topper Digital Marketing Institute, and I'm also a freelancer. ठीक है. डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम पे. जनरली अभी लॉकडाउन में आपने देखा सबके बिजनेसेस बंद पड़ गए जी. और हर कोई अब ऑनलाइन की तरफ स्विच्ड आउट होने लगा. या जो इंडिया अब स्विच्ड आउट हो रही है जिस ऑनलाइन मार्केट की तरफ, उस ऑनलाइन मार्केट में कैसे आपको ग्रो करना है, किस तरीके से आपके बिजनेस को ग्रो आउट करवाना है, वो एक डिजिटल मार्केटर का काम होता है. ओके, सो एक डिजिटल मार्केटर को कैसी कॉम्पिटिटिवनेस फील होती होगी कि कैसे हम कंपटीशन में खड़े हो सकेंगे. ऐसा ऐसे ऐसे तो डिजिटल मार्केटर तो दुनिया में बहुत होंगे, इंटरनेशनली भी नेशनली भी, तो आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हो खुद को. देखो, इसमें एक चीज होती है स्पेशलाइजेशन. हर एक डिजिटल मार्केटर की कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइजेशन होती है. मेरी स्पेशलाइजेशन भी है कि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट और एसईओ, जो ये दो पार्ट्स होते हैं, इन दो
टास्क को मैं कुछ ही घंटों में करके देने को तैयार हूँ। या अगर हम वेबसाइट की बात करें तो बनाने वाला उसे पूरा महीना भर भी लेके बना सकता है, बनाने वाला एक दिन में भी तैयार करके दे सकता है। तो वो आपकी स्पेशलाइजेशंस होती हैं जिनसे आप हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, और क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करती है। Oh, that's good. And so, Pinkle, describe yourself in next 5 years. ओके डिस्क्राइब आप खुद को कहाँ देखेंगे अगले 5 साल में? ओके सो मेरा एम यही है, मेरा मोटो जो मेन मोटो है वो यही है कि राजस्थान जिस सिटी जिस स्टेट में हम हैं या जिस सिटी में हम हैं, अजमेर ऐसी सिटी मानी जाती है कि यहाँ टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत कम चीज़ें हैं। इवन राजस्थान को भी लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ मानते हैं। तो मेरा मोटो जो है नेक्स्ट 5 इयर्स यही है कि राजस्थान उस चीज़ से बिल्कुल compete करके अपने आप को एक बहुत अच्छी पोजीशन पे रेंट आउट करे, और उसी की तैयारी के लिए अभी हम लोग डील आउट कर रहे हैं। मेरे ऑल ओवर राजस्थान में 10+ ब्रांचेस हैं। आप जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, आप कहीं पे भी ले लीजिए। मैं खुद के डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स मैंने फ्रेंचाइजी ली हुई है, मैं वो रन करती हूँ। एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ में मैं डिजिटल मार्केटिंग एज अ हेड, IT हेड में उनके साथ डील करती हूँ, जिसमें कुछ NGOs भी हैं। शुभदा है हमारे अजमेर का एक वेल नोन NGO है, जिसके साथ में मैं उनकी एक IT हेड हूँ, और उनके IT डिपार्टमेंट का जो भी वर्क होता है, चाहे वो वेबसाइट हो गया, चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, वो पूरा प्लान आउट होकर के उसके बाद ही पूरा एग्जीक्यूट होता है। तो हम लोग मैं अपने आप को नेक्स्ट 5 इयर्स में कहीं ना कहीं डील ये चाहती हूँ कि मैं राजस्थान के लिए या एक हमारी स्टेट के लिए कुछ ऐसा काम करूँ जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है या जयपुर में 8-8 हज़ार की नौकरी करनी पड़ती है, उन चीज़ों को हटना पड़े, हमारी इतनी अपॉर्चुनिटीज हो। और आप जानते हो अपकमिंग टाइम पूरा IT का है, अभी भी पूरा नेटवर्क IT ने पूरा कवर अप कर दिया, तो उस चीज को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। Okay, that's great. So, tell me, Pinkle, the best decision, career decision you have ever made. ओके माय बेस्ट करियर डिसीजन, मैंने जब कॉलेज सोचा था कि मुझे BCA करना है, जब मुझे बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेरा जो डिसीजन था सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि उसके बाद ही मुझे एग्जैक्टली IT अपॉर्चुनिटीज समझ में आई। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस जिस स्टडीज जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं, BBA BCA, उसके बाद ही आपको चीज़ें समझ में आती है कि आपको आगे क्या एज अ करियर अपॉर्चुनिटी में जाना है। तो मेरा बेस्ट डिसीजन वो था। देन आई स्विच एंड डिजिटल मार्केटिंग, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस लिया, काफ़ी ट्रेनर्स के साथ में एक्सपीरियंस लिया। देन आज मैं खुद एक काफ़ी इंस्टीट्यूट्स रन करती हूँ, बिजनेस कोच हूँ, काउंसलर हूँ। तो मुझे मेरा बेस्ट डिसीजन वो था कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया BCA से, और मेरा बेस्ट वही डिसीजन रहा। Okay, so how do you organize your time? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आप 10 ब्रांचेस भी संभालती हैं राजस्थान की, और है ना आप डे टू डे लाइफ में भी आप काम करती हैं कुछ ना कुछ, जैसे कुछ हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, सो आप अपना टाइम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? देखिए उसमें एक सिंपल फंडा होता है, टाइम टेबल बहुत ज्यादा मैटर करता है लाइफ में। अगर आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल है तो आप लाइफ में सारे काम इजीली 24/7 आप कर सकते हो, आपको इशू नहीं होता। और हमेशा टाइम टेबल में आपका जो सैटरडे संडे होता है या संडे होता है, उसे हमेशा ऑफ डे के बेसिस पे ही वर्कआउट करें। तो उससे आपका क्या होता है, जो मंडे टू सैटरडे की थकान होती है वो वैसे ही संडे पूरा उतर जाती है, और मंडे जब आप नेक्स्ट मंडे स्टार्ट करते हो बहुत फ्रेशनेस के साथ स्टार्ट करते हो। तो मेरा जो टाइम टेबल रहता है वो बेसिकली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी मैं डेली 20 आवर्स भी वर्क करती हूँ, कभी कभी मैं 15 आवर्स भी वर्क करती हूँ, और ये मेरी चॉइस होती है कि मैं कभी 24 आवर्स ही वर्क ना करूँ। बट मुझे ये पता होता है कि मेरी उस टाइम प्रायोरिटी क्या है, मेरी फैमिली है या मेरा वर्क है। तो मैं उन दोनों चीज़ों में हमें बैलेंस बना करके ही काम करना होता है। Okay, so Pinkle, tell me your biggest challenge faced in past years. ओके सो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज
वो ये है कि लोगों को भरोसा दिलवाना कि अजमेर जैसी सिटी में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आईटी में, हम्म। या अजमेर जैसी सिटीज में जहां हम कहते हैं कि कॉलेजेस वाज ओके, या फिर हम कहते हैं कि ठीक है यहाँ से बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, बीसीए कर लो, देन उसके बाद आप बाहर जाके क्या जॉब्स करोगे। तो आईटी या फिर किसी भी फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, किसी भी फील्ड में कितनी जॉब्स हैं, ये अजमेर में या फिर अजमेर से बाहर जयपुर में भी ये चीज़ें समझाना कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्टीज होती है पेरेंट्स को, क्योंकि जनरली पेरेंट्स एक स्विच्ड ऑफ माइंड के साथ रहते हैं गवर्नमेंट जॉब। तो उस गवर्नमेंट जॉब के दायरे से बाहर निकल के दुनिया दिखाना वो बहुत अलग दुनिया हो जाती है। तो वहाँ लोग कहते हैं ना कि अंबानी को देखो, सब अंबानी को देखते हैं या क्रिकेटर्स को देखते हैं, हम हर एक प्लेयर्स को देखते हैं, सबको देखते हैं। हर कोई अपने बच्चों को वैसा बनाना चाहता है, लेकिन खुद उनके पेरेंट्स कभी नहीं बनना चाहता। तो वहां पे हमारे लिए दिक्कत हो जाती है कि पेरेंट्स को हम ये समझाएं कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मोटिवेट करे बच्चों को। ओके, दैट्स ग्रेट। ये आपने बिल्कुल सही बोला। कुछ जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो करने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं, बट एक एक सपोर्ट होता है, एक पुश होता है जो बस पेरेंट्स को करना होता है। वो जरूरी नहीं है पेरेंट्स, वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी आइडल हो सकता है। आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, आप उनसे देख के इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत या ज्यादा। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे कि वो किसे अपना आइडल बनाता है। या दैट्स ग्रेट। सो Twinkle, टेल मी व्हाट मेक्स यू टू कंप्लीट योर वर्क इन डे टू डे लाइफ। और जैसा कि आपने कहा कि आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, तो उसमें आप कैसे ये फेस करते हैं? व्हाट मेक्स यू टू कंप्लीट योर वर्क? मेरा पैशन अबाउट माई वर्क, ओके। मुझे टाइम का फर्क नहीं पड़ता इन, अगर मुझे मेरा काम बहुत पसंद है तो। अगर मुझे कभी कोई काम या कभी कोई क्लाइंट या कभी कोई स्टूडेंट को पढ़ाना, जब भी मेरे जब कोई स्टूडेंट मुझे सेम पॉजिटिव एनर्जी के साथ में रेसिप्रोकेट करता है, तो मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता उसकी क्लासेस 1 आवर की चल रही है या 5 आवर्स की। ओके। तो मेरा जो पैशन है मेरे काम के लिए या मेरी जो क्रिएटिविटी है वो मुझे कभी रुकने नहीं देती है। तो यही सब चीज़ है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा टाइम मैं इस चीज़ को दे सकती हूँ मेरे लिए बेस्ट है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो ट्विंकल, जैसा कि आप मेरी टीचर, मेरी आइडिया, मेरी सिस्टर हैं, सो आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे कि मेरे फ्यूचर के लिए, या फिर मैं कैसे अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, किस में बना सकता हूँ, या फिर किसी भी यूथ के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे फॉर फ्यूचर? ओके, फॉर फ्यूचर मैं हर एक यूथ को यही कहूँगी कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मार्केट अभी पूरी तरीके से ओपन है, हर एक चीज़ को ग्रैब करो, हर एक चीज़ को सीखो, बट अपनी एक स्पेशलाइजेशन ज़रूर फाइनलाइज करो। स्पेशलाइजेशन आपकी जितनी ज़्यादा फाइनलाइज रखोगे ना, उतना लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एक्सीड कर पाओगे। आप बीबीए से हैं, बीसीए से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, आपकी एक स्पेशलाइजेशन ज़रूर रखें। जो आपका मोटो है उसे अगर आप लाइफ में गो थ्रू करोगे तो बहुत अच्छे से सक्सीड कर पाओगे लाइफ में। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड सो थैंक यू पिंकल, थैंक यू सो मच। पिंकल दी, फॉर आप आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, और फॉर दिस इंटरव्यू, एंड थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो